हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का 30 हम लोग पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रियो, हम लोग एक और आयत की ओर बढ़ रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लास्ट शब्दों में कहा है, वो है पूरा हुआ। क्या है? पूरा हुआ। पूरा क्या क्या हो सकता है प्रियो? पूरा करने के लिए कुछ शुरुआत तो करनी होगी, तो जाके पूरा होता है कि नहीं होता है? हम लोग जैसे इन 40 काल में बाइबल के लास्ट लेसन्स में चल रहे हैं, बाइबल के लास्ट अध्यायों में चल रहे हैं कि कैसे सुसमाचार के लास्ट अध्यायों में चल रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख भोग सहा और फिर दुनिया को उद्धार और मुक्ति दिलाई। तो कहीं ना कहीं तो प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की होगी। हम लोग की लाइफ में भी हम लोग चेक करें कि हम लोग कहाँ शुरू कर रहे हैं और कहाँ अंत कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा हुआ शब्द प्रियो एक छोटा सा शब्द है, 2 शब्द है। वैसे तो ये मेन जिस भाषा यूनानी हिब्रूस में जो लिखा है वो शायद एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ अपने 2 शब्द हैं। लेकिन इन 2 शब्दों में बहुत ही गहरा मतलब है। पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। इसका बहुत ही सामर्थ्य अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लेके आए थे परमेश्वर पिता से, जिस चीज़ के लिए उनका जन्म हुआ था, जिस चीज़ के लिए परमेश्वर पिता को अपना एकलौता बेटा दे देना पड़ा, एकलौते बेटे को दुनिया में दे देना पड़ा, उस चीज़ को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु बोलते हैं कि पूरा हुआ। और जब ये पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तो उसमें हमको ऐसे ही सिर्फ पूरा हुआ ही नहीं लग रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये एक जयवंत की पुकार है, ललकार है, गूंज है, गर्जन है। पूरा उस टाइम माहौल वहाँ पर पूरा हुआ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो पूरा वहाँ पर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गोलगथा में लटकाए गए थे क्रूस पर, वहाँ पर मंदिर के 2 पर्दे फट गए यरूशलेम मंदिर के, और वहाँ पर बहुत बार आंधी तूफान भयंकर और भूकंप आया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम लेके आए थे, परमेश्वर पिता ने जो काम हो गया था, उस काम पर वो पूरा करके उस पे विजय पाए थे। वो काम पूरा करके उस पे विजय पाए थे, इसलिए उस दिन ये सारी घटनाएं हुई। इस टूटे शरीर में, प्रभु यीशु मसीह के उस टूटे शरीर में, उस प्यास भरे शरीर में, पहले हमने देखा है वीडियोस में कि वो प्यासे थे। उस प्यास में उनको किसी ने प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं दिया, सिरका दिया, उनका मजाक उड़ाया गया। तो भी उस प्यासे शरीर में, तकलीफ वाले शरीर में, दुख में, वेदनाओं में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जोर से कहा पूरा हुआ। मतलब जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया था वो सारा काम समाप्त हुआ। वो दुख से नहीं, खुशी से जयवंत होके, खुशी से उन्हें पुकार कर कहा, लिखा है कि पुकार कर उनने पूरा हुआ बोला, ताकि सभी लोग सुने वो जिस काम के लिए आए थे वो काम क्या हुआ? पूरा हो जाए। उनके परिश्रम, जो प्रभु यीशु मसीह ने परिश्रम, हार्डवर्क किया, प्रचार किया, जो कुछ किया, उसमें उनको है ना बिल्कुल तसल्ली लग रही थी, सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा था, तृप्ति उनको मिल रही थी। और वो इसलिए बहुत खुश होके उस टाइम भी, उस दुख की घड़ी में भी वो क्या कहते हैं? पूरा हुआ। मतलब मेरा जो लक्ष्य था, जो मकसद था, जिस चीज़ के लिए मैं इस दुनिया में भेजा गया था, वो क्या हुआ? पूरा हो गया। प्रियो, बहुत ही सुंदर चीज़, बहुत ही सुंदर शब्द प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए हैं। मनन ध्यान करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीख सकते हैं। प्रियो, जिसने परिश्रम किया है वह अब प्राण देने जा रहा है। मतलब उसने पूरा परिश्रम किया। प्रभु यीशु मसीह ने 33 साल जमीन पर रहे, 33 साल जन्म से लेकर उनके क्रूस तक सब कुछ उनने बहुत सारा काम किया। गांव गांव, शहर शहर जा के, घूम घूम के उनने प्रचार किया, प्रसार किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह ने। अब उनके परिश्रम का फल उनको मिलने वाला था। उनका प्राण भले जाएगा लेकिन उनको फल मिलने वाला है, क्योंकि संसार और स्वर्ग मिलने वाले थे।
धरती और स्वर्ग मिलने वाले थे, दोनों के बीच में कोई अंतर रहने वाला नहीं था। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह चिल्ला के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, जोश से बोलते हैं, ललकार कर कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। और इस काम को करते करते उनको कोई काम किया प्रभु यीशु मसीह ने, कभी थका हो मांदा हूँ ये अपन नहीं देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा प्रभु के पास जाते थे, परमेश्वर के पास जाते थे, उनकी सलाह लेते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, उनसे बातें करते थे और आ करके अपना काम करते थे। प्रियो, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे कामों में, हमारी आत्मिक लाइफ में, हमारी सामाजिक लाइफ में हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? हम पूरा हुआ के पाते कि नहीं पाते हैं? कि थोड़ा सा चल के, थोड़ा सा उठ के, थोड़ा सा बैठ के हम थक जाते। प्रियो, अगर हम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर हम लोग पूरा हुआ कहने के लायक भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं तो हम लोग काम करते करते क्या करते, थक जाते, फिर धीरे धीरे काम थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा गंदा यूँ होते होते ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में हम लोग को जो अंत में जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जो हम लोग को तृप्ति मिलनी चाहिए, जो हम लोग को वो अपने आप में तसल्ली मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। हम लोग बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को फुल सेटिस्फेक्शन था, फुल तसल्ली थी, फुल तृप्ति मिल गई थी उनको कि उनमें कोई त्रुटियां नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी प्रभु यीशु मसीह के काम में। जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे उन्होंने किया। हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के पास जाते नहीं हैं, उनसे बातें नहीं करते, उनसे सलाह नहीं लेते हैं, उनसे मांगते नहीं है कि हम लोग को कैसे अपनी लाइफ को जीना है, कैसे हमारे कामों को करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज बता रहे हैं कि भले कुछ भी हो, परमेश्वर पिता से बातें करना, सलाह लेना, तो सारा सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा जीवन में, हमें शांति मिलेगी जीवन में हमारे कामों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, पूरा काम किया, उनने अपना पूरा शरीर दे डाला, प्राण दे डाले, कीमत चुकाई उन्होंने, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन मिला, तृप्ति मिली, शांति मिली, सांत्वना मिली, तसल्ली मिली उनको, दिल से, दिल में खुशी हुई उनको। क्यों? क्योंकि उनने जो परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दी थी, जो काम दिया था, जिस काम के लिए वो धरती पर भेजे गए थे, वो काम क्या हुआ प्रियो? पूरा हुआ। हम किस काम के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं? क्या वो काम पूरा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हमारा जन्म किस कारण हुआ है? क्या वो काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रियो, एक बार सोचिए। और जैसे अपन मनन ध्यान करते हैं, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर जरूर हम लोग को सलाह देगा, परमेश्वर जरूर हमारी अगुवाई करेगा कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरा हुआ, पूरा पूर्ण रूप से पूरा हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह किसको बताने मांग रहे थे? उस टाइम तो सभी लोग ऑलमोस्ट चले गए थे ना। पिता को, मतलब परमेश्वर पिता को बताया कि परमेश्वर पिता जो आपने दिया था वो सब पूरा हुआ। और जो लोग वहाँ खड़े थे, मतलब हम कलीसिया, जो लोग वहाँ पर खड़े थे, 2-4 लोग जो क्रूस के नीचे खड़े थे, उनको भी पता, मतलब उस कलीसिया को बताया कि ये सब पूरा हो गया, अब हम और परमेश्वर आपस में मिल सकते, बात कर सकते हैं और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहा। सब कुछ पूरा हुआ प्रियो, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया। आज हमारी बारी है कि हम परमेश्वर के लिए कैसी लाइफ जी रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। तो आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। ईश्वर राजा, हमारी गाइड बनिए, हमको बताइए, हमको आज्ञा दीजिए कि हम हमारी ज़िंदगी को कैसे जिए और हमारी ज़िंदगी को जीते हुए आपका जो मकसद है, जो काम है, जो आज्ञा है, उसको कैसे पूरा करें। परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना, हमको अनुग्रह सामर्थ्य देना परमेश्वर पिता, ताकि जो ज़िंदगी आपने हमारे लिए रखी है वैसी ज़िंदगी हम जीने पाए।
हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को एक बार और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।